नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बिहार में एक मजबूत सियासी नैरेटिव बनाने की कोशिश थी, लेकिन केरल कांग्रेस के बीड़ी बम पोस्ट और दरभंगा में गाली कांड ने विपक्ष की राजनीति को कमजोर कर दिया है। बिहार में पीएम मोदी की मां को गाली, फिर बीड़ी विवाद ने राहुल की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, केरल कांग्रेस के बीड़ी बम पोस्ट पर महागठबंधन तो अब संकट में आ गई है। बिल्कुल। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जी। और इस बीच राजनीतिक माहौल में हलचल मची हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और उनके हाइड्रोजन बम वाले बयान ने जहां विपक्ष को एक नया नैरेटिव देने की कोशिश की थी, वहीं केरल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। इस पोस्ट में बिहार की तुलना बीड़ी से की गई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने बिहार का अपमान करार दे दिया है और कांग्रेस को घेर लिया है। इसके साथ ही दरभंगा में राहुल गांधी की रैली में मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माता को गाली दी गई और उसको लेकर विपक्ष की मुश्किल सत्ताधारी दल ने बढ़ा दी है। तो मुझे लगता है कि उल्टा पड़ गया है राहुल गांधी का दांव। सर, केरल कांग्रेस के बीड़ी बम पोस्ट ने तो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के नैरेटिव पे ही पानी फेर दिया। बिल्कुल, राहुल गांधी का यह बयान बिहार में महागठबंधन को एक नया सियासी मुद्दा देने की कोशिश थी। वोट चोरी का नैरेटिव न केवल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि यह मतदाताओं में अविश्वास पैदा कर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास भी करता है। उनकी 16 दिन की 1300 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें कई बड़े नेता जैसे तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, स्टालिन, सब शामिल हुए, बिहार के मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करना और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को उठाना था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस बयान को हल्का और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। मांझी ने तंज कसते हुए कहा कि एटम बम से चींटी तक नहीं मरी, हाइड्रोजन बम का भी वही हाल होगा। रविशंकर प्रसाद ने इसे राहुल की गरिमा के खिलाफ बताया, जिससे साफ है कि बीजेपी इस बयान को मुद्दा बनाकर विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है और वो कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। सर, केरल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, वही तो हम कह रहे हैं कि बीड़ी बम ने बिहार में महागठबंधन की बीड़ी को सुलगा दिया है। जब राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम चर्चा में था, केरल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने ये सियासी तूफान खड़ा कर दिया। 5 सितंबर 2025 को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक एक हैंडल से एक पोस्ट की गई, जिसमें लिखा था, बीड़ी और बिहार दोनों ब से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। यह पोस्ट केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों पर कटाक्ष के तौर पर थी, लेकिन इसे बिहार के अपमान के रूप में देखा गया। पोस्ट को बाद में हटा लिया गया और के पीसीसी ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि यह उनका आधिकारिक रुख नहीं है। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को भी माफ़ी मांगनी पड़ी, तेजस्वी यादव को भी माफ़ी मांगनी पड़ी। तो अब इस बीड़ी बम ने तो सबकी हवा निकाल दी है। तो सर, क्या इस पोस्ट ने एनडीए को मौका दे दिया है? बिल्कुल, इस पोस्ट ने बीजेपी और जेडीयू को कांग्रेस पर हमला का मौका तो दे ही दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया, अब पूरे बिहार का यह कांग्रेस का असली चरित्र है। जेडीयू के नीरज कुमार ने इसे बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान पर हमला बताया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तेजस्वी यादव से सवाल भी किया है कि क्या यह अपमान का समर्थन करते हैं। केरल कांग्रेस की इस गलती का समय बेहद नाजुक था, क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल पहले से ही गर्म था और यह पोस्ट न केवल कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। तो तेजस्वी यादव ने इस मामले में माफ़ी की मांग की, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह विवाद विपक्ष की एकता को और कमज़ोर कर सकता है। आपस में ही विपक्ष लड़ सकता है, भाई ऐसा बयान क्यों दिया, बीड़ी बम क्यों फोड़ा चुनाव में। सर, पीएम मोदी की मां को गाली देना भी तो महंगा पड़ गया है। बिल्कुल, दरभंगा में राहुल गांधी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली देना विपक्ष की सबसे बड़ी भूल थी और विपक्ष पहले से ही हलकान है। विपक्ष की मुश्किलें इससे बढ़ी हैं और 28 अगस्त 2025 को दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता दिवंगत माता को गाली दी।
उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। यह घटना एक वायरल वीडियो के जरिए सामने आई और उसके बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर बिहार बंद का आह्वान भी किया और बीजेपी पूरे देश भर में इसको मुद्दा बना रही है। तो बिहार चुनाव पर इसका असर नहीं पड़ेगा। देखिए, चिराग पासवान की एक सभा में लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी वालों ने गाली दे दी थी, उनकी माँ बहन की गाली दी चिराग थी। ने पीसी भी किया था। नहीं, वो गाली इतनी महंगी पड़ी कि आरजेडी जो सीट जीत सकती थी हार गई। तो लोग जो मन बना चुके थे कि नहीं भाई इस बार महागठबंधन को जिता देना है, उनको लगा कि तो अभी से गाली गलौज कर रहे हैं, जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। और अचानक नैरेटिव बदल गया और तेजस्वी यादव को जीत की जगह हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये माता का अपमान तो बहुत महंगा पड़ सकता है। महिलाएं तो बिहार में बहुत निर्णायक भूमिका में हैं, सबसे पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं वोट देती हैं, महिलाएं एनडीए के साथ खड़ी हैं और इस बीच मोदी की दिवंगत माता को गाली दे करके महागठबंधन ने अपना और खेल बिगाड़ लिया है। तो आप सुन रहे थे इस डिबेट को। अब देखना है कि ये जो दो इंसिडेंट हुआ है, एक जो कांग्रेस केरला ने किया है और एक जो मां को गाली वाला है, क्या ये भारी पड़ गया है और चुनाव में इसका असर भी दिखेगा? आप क्या सोचते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।